चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती हैं, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो। उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है। इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाएं, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी। इस मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखे जो रोशनी का त्योहार माना जाता। देखिए, मां लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल, घर के मुख्य द्वार पर ना हो जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन, यह फिर धनतेरस के दिन, अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि से वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते। यहां पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है।
धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता, इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने, हमारे क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकें? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई, आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है। इसे आपकी घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है, देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं, जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी की प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनके कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अनधन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से झाड़ू को खूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, बल्कि आप मां लक्ष्मी को खूद रहे। इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कहीं गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शकुन माना जाता है।